हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? हर हर महादेव। तो आ गई हूँ अपनी रसोई में और यहाँ पर थोड़ा सा वही पर्दा डाल देती हूँ, क्योंकि क्या होता है सुबह धूप आती है ना, तो डाल देती हूँ थोड़ा सा पर्दा। और यहाँ पर थोड़ा सा रात में फैला हुआ था, मतलब अगर देखती हूँ कि थोड़ा सा रसोई में पहली बात तो मैं रात में ही समेट कर रख देती हूँ और गैस वगैरह अपना पोंछ देती हूँ। और कभी देखती हूँ अगर मतलब दूसरे दिन अगर थोड़ा सा गंदा रह जाता है तो फिर सबसे पहले मैं साफ़ कर देती हूँ, टेबल को थोड़ा सा खाली कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अपने काम को स्टार्ट करती हूँ। तो अभी फिर मतलब नहाना और पूजा तो हो ही चुका है और फिर अब बनाना है, नाश्ते की तैयारी करनी है। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा बैगन रखा हुआ था, तो फिर सोचा कि थोड़ा सा आज चोखा बना लिया जाए, क्योंकि बैगन का चोखा सभी को पसंद है। तो देख सकते हैं गाइस, बढ़िया सा चोखा बन के ये रेडी हो गया और इसमें मैंने लहसुन, हरी मिर्च, सरसों का तेल, नमक ये सब मिलाया है। और जाड़े का जो चोखा होता है ना, जो बैगन आता है ना, वो पाके में बहुत ही अच्छा लगता है। उसका मतलब अजीब सा एकदम अलग टेस्ट होता है, मीठापन उसमें रहता है। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये चोखा बन के रेडी हो गया है। तो आज मैं बना दूंगी, ये रोटी कर भी बना दूंगी और ये चोखा जाएगा, तो हस्बैंड को दुकान के लिए हो जाएगा। तो आज पहनी है मैंने साड़ी। ऐसा होता ना कि मतलब जब बहुत दिनों बाद हम कुछ चेंज करके पहनते, जैसे कि आज मैंने काफ़ी दिनों बाद साड़ी पहनी है, तो बच्चे मेरे जब भी देखेंगे ना तो उन्हें एकदम बहुत अच्छा लगेगा। मतलब तो मेरे बच्चे बोल भी रहे थे कि मम्मी साड़ी बहुत अच्छी लगती है तुम पे, तुम रोज़ पहना करो। लेकिन पहनने का तो मन करता है कि साड़ी पहन ले, लेकिन क्या होता है ना कि एक तो ये 5 मीटर की साड़ी रहती है तो संभालना मुश्किल होता है। तो ये थोड़ा सा जो आटा है इस पर मैं मिला दूंगी रिफाइंड, और इससे क्या करूँगी, ये बन जाएगा मेरा आटा। और गाइस, मुझे लग नहीं रहा था कि सुबह उठ के मैं जल्दी से काम निपटा पाऊँगी, लेकिन मेरा सारा काम बहुत अच्छे से हो गया है। और इसको भी थोड़ा सा मैं कर तो एक लिट्टी की तैयारी हो जाएगी बढ़िया से। तो बेटी को भी नाश्ता दे दूँगी। अभी बस फटाफट मेरी बेटी गई है और उसके बाद में मेरे हस्बैंड भी चल गए हैं दुकान पर, और अभी मैंने रखी है चाय। तो बस जो भी है मैंने फटाफट किया है। और अभी मुझे लिट्टी की तैयारी करनी है, तो वो भी मैं बाद में करूँगी। और पहले थोड़ा सा चाय पी ले रही हूँ, मतलब चाय पहले, और उसके बाद में फिर देखती हूँ तब कुछ मैं काम करूँगी। तो काफ़ी देर से काम में लगी हुई थी, तो अब जाके थोड़ा सा फ्री हुई हूँ और फिर अभी बनाऊँगी मैं चाय, अदरक वाली, वो भी मेरे पसंद की। और मुझे अदरक वाली चाय पसंद है। तो फाइनली वो तैयार करने में काफ़ी टाइम लग गया था, तो मतलब क्लीनिंग वाला काम नहीं हो पाया। बाकी जो नाश्ता है, टिफ़िन है और बेटी को जो खिलाना था वो तो सब हो गया। अब जाके मैं थोड़ी सी सुकून की चाय पीऊँगी, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आप देख सकते गाइस, आज काफ़ी देर लग गई थी, केवल बस ऐसे ही सारा टाइम निकल गया, क्योंकि बेटी को तैयार करने में भी अच्छा खासा टाइम लग गया था। बस ये लग रहा था आज फेयरवेल पार्टी था उसका, स्कूल का। तो स्कूल का नहीं, कॉलेज का फेयरवेल पार्टी था, तो उसके लिए वो आज साड़ी पहन के चाहिए सारी लड़कियाँ, तो उसको पहना रही थी। तो बस ये लग रहा था कि कहीं वो ऐसा ना कि मतलब साड़ी को अच्छी तरह से बांधना था कि कहीं ऐसा ना कि वो खुल जाए रास्ते में, मतलब एक चीज़ थोड़ा डर लगता है। तो बस उसको अच्छे से बस हमको सेट करना था, उसको तैयार कर दिया और चल गई है। तो एक काम ये मेरा बहुत बड़ा काम है, फ्री हो गए हम इस चीज़ से। और अभी चाय पी के तब फिर हम कुछ और काम करेंगे, जो भी पहला है उसको हम समेटते रहेंगे धीरे धीरे। तो जो जल्दी वाला काम होता है सुबह का ना, तो वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैंने पहनी है साड़ी। तो गाइस बताइएगा आपको कैसी लग रही है साड़ी। तो वैसे मैं सूट ही पहनती हूँ, लेकिन कभी कभी ट्राई कर लेती हूँ। तो मेरे बच्चों को तो बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ, तो उनका तो मन करता है कि मम्मी डेली साड़ी पहने। लेकिन हम लोग को क्या होता है ना कि हम लोग को आराम सूट में ही मिलता है, और सुबह की इतनी जल्दी होती है ना हर काम की, तो फिर सूट पहनना मतलब साड़ी पहनना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सूट में ये है कि थोड़ा सा आराम भी मिल जाता है और ढीला ढाला भी रहता है, तो मतलब ठीक रहता है। आप कॉटन का पहनिए या कोई भी चीज़ का पहनिए। हालांकि साड़ी पहनना मुझे पसंद है, और मैं जैसे मौसम देखती हूँ कि हाँ साड़ी वाला जिसमें मतलब गर्मी ना लगे ऐसा मौसम है, तो फिर पहन भी लेती हूँ, कभी कभी मन करता है। तो बेटे का मन कर गया थोड़ा सा चाय पीने का, तो फिर उसके लिए भी थोड़ा सा चाय बना दे रही हूँ, क्योंकि बिस्किट खाता है ना तो उसको चाय ज़्यादा अच्छी लगती है।
तो आज सुबह तो उठी मैं काफ़ी जल्दी थी, लेकिन मतलब किस तरह से मेरा टाइम बीत गया आज पता नहीं लगा। और करते करते देखिए इतना टाइम हो गया है। तो बेटी जब चली गई है कॉलेज, आज के मतलब कॉलेज में वेलफेयर पार्टी था, तो उसमें ही मतलब साड़ी वगैरह सारी उसकी फ्रेंड्स पहन कर गई थी, तो उसको भी पहनना था, तो वही पहनाने में मतलब थोड़ा सा टाइम लग गया था। और बाकी तो थोड़ा बहुत अपना जो काम करी थी उसमें काफ़ी टाइम लग गया, तो इसी तरह से काफ़ी टाइम बीत गया था। तो झाड़ू भी करूँगी, तो अब थोड़ा सा चाय पी के तभी मैं करूँगी। गैस थोड़ा सा साफ़ कर दे रही हूँ, जो भी थोड़ा सा फैला हुआ है। और लिट्टी मैंने बनाई थी सुबह, तो क्या हुआ था कि थोड़ा सा मतलब मेरी बेटी तो सुबह जल्दी ही चल गई थी, करीब 9 बजे के लगभग। तो वो तो नहीं खाई थी, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह सुबह इतनी मतलब मन नहीं करता है खाने का। और दूसरा ये भी कि कहीं जाना रहता है तो थोड़ी सी और भी भूख थोड़ी सी कम हो जाती है। तो फिर वो हल्का सा ही बस मतलब थोड़ा सा बिस्किट मैंने खिला दिया था, तो वही खाकर चल गई है। और जो हस्बैंड हैं वो अपना खा कर गए हैं, और फिर जब वो आएगी तब फिर मैं उसको खिलाऊंगी। तो मैंने थोड़ा सा आटा भी, मतलब आटा थोड़ा सा बेसी था, तो फिर मैंने बना के रख दिया। मतलब लिट्टी थोड़ी सी बेसी बन गई हैं, और अब दोपहर में भी थोड़ा सा चल जाएगा इसी तरह का। और अब मैं लगा ले रही हूँ झाड़ू। तो आज पोछे वाला काम तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी वैसे ही ऑलरेडी लेट हो चुका है। और यहाँ पर झाड़ू लगाते रही हूँ, काफ़ी गंदा भी हो गया था। और इस कमरे में करने के बाद फिर जो कमरे हैं ना, वहाँ की भी क्लीनिंग कर लूँगी। और काफ़ी फैला हुआ भी था, क्योंकि सुबह समेटा तो था नहीं, बस काम में मैं लग गई थी। तो कंबल वगैरह अभी मैं समेट दे रही हूँ। मौसम भी कुछ अब पहले से मतलब ठंडा है, तो कंबल की रात में ज़रूरत पड़ जाती है, तो फिर ले लेती हूँ कंबल ये पतला वाला। और वैसे मैंने मोटे वाले कंबल भी निकाल लिए हैं, तो जिस दिन ज़्यादा ठंडा लगता है तो उस दिन फिर वो ओढ़ लेते हैं। और यहाँ पर अभी चादर वगैरह सब झाड़ दूँगी, तो फिर कमरे की क्लीनिंग अपनी कंप्लीट कर लूँगी। तो तार वगैरह काफ़ी फैल जाते हैं, क्योंकि बच्चों की चार्जिंग करना रहता है, मतलब अपने लैपटॉप है तो कभी मोबाइल है, तो काफ़ी मतलब तार हो जाते हैं। और चादर भी थोड़ी सी, मतलब रात में सोने के समय चादर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब हो जाती है, तो सुबह तो फिर इतना सब तो ये काम करना ही पड़ता है। और ये जो मेरा मैट है, या जब मतलब पावदान जो है ना, तो इसमें काफ़ी धूल गर्दा हो जाती है। तो जब ज़्यादा होती है तो फिर मैं धुल लेती हूँ, लेकिन हल्की फुल्की होती है तो इसी तरह से झाड़ू से ही मैं निकाल देती हूँ। और अभी टेबल के नीचे भी सारी सफाई कर लूँगी, तो थोड़ी देर में क्लीनिंग हो जाएगी। तो आज बेटा भी गया था अपने स्कूल, और बेटी भी गई थी कॉलेज। तो मैं घर पर अकेली थी, और हस्बैंड चल गए थे शॉप पर। तो फिर मतलब क्या था ना, बच्चे भी चले जाते हैं ना, तो फिर कमरे की क्लीनिंग वगैरह भी थोड़ी और अच्छे से हो जाती है, क्योंकि बच्चे अपना काम करते हैं तो थोड़ा सा मतलब या पढ़ाई करते हैं तो फिर समेटने में थोड़ी दिक्कत होती है ना। तो फिर आज थोड़ा सा खूब अच्छे से झाड़ के तब फिर मैंने झाड़ू लगाई है। और कभी कभी क्या होता है ना कि ऊपर ही ऊपर ऐसे ही लगानी पड़ती झाड़ू, फिर पोछा लगा लेती हूँ तो इस तरह से हो जाता है। तो आज मैंने अच्छे से सफाई की थी। और आज क्या हो गया था ना कि बेटी को करीब 4 बजे का ये टाइम है, तो अभी बेटी आई नहीं थी कॉलेज से, क्योंकि बेचू में उसका मतलब प्रोग्राम था, तो थोड़ा सा लेट भी हो गया था। और मतलब उसको आते आते करीब 7 के 8 बज गया था लगभग आते आते। और उसके बाद थोड़ा सा, लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि अब आ जाए बेटी। थोड़ा सा बच्चे कहीं बाहर जाते हैं तो थोड़ी सी चिंता तो रहती है, तो बच्चे आ जाते हैं तो ही थोड़ी सी चिंता ख़त्म होती है। तो फिर लेकिन उसको हो गया था काफ़ी टाइम, मतलब करीब 6 से 7 उसको बज गया था। और इसमें बना ली है मैंने चाय, तो मतलब 4 या 5 बजे मेरी एक बार और चाय हो जाती है। तो सुबह बनाई थी मैंने लिट्टी और चोखा बनाया था, तो अभी थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, तो मैं थोड़ा सा और बना लूँगी, क्योंकि आटा भी थोड़ा सा बचा हुआ है, और थोड़ा सा मैं बना लूँगी और तो हो जाएगा रात में भी लिट्टी। तो अभी जब मैं आई थी छत पर,
तो क्या हुआ था ना कि नक्खा यहाँ पर लटक रहा था, तो फिर मैंने उसको मतलब जब पकड़ा तो खींचा, तो फिर वो खींचते ही जा रहा था। मतलब वो इतना लंबा नक्खा था कि मैं क्या बताऊँ, मैं सोच रही थी खाली नक्खा ही है, लेकिन उसके साथ फिर पतंग भी थी। तो पता नहीं क्यों उसको देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही थी। तो शादी से पहले तो मतलब बहुत अच्छा लगता था। हम लोग पतंग वगैरह जब हमारे पापा और चाचा सब लोग उड़ाते थे पतंग, तो मतलब बसंत पंचमी पे तो बहुत अच्छा लगता था। हम लोग भी उड़ाते थे पतंग, तो याद तो आई जाती है अपने पुराने ज़माने के, मतलब अपने पुराने दिनों की। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पतंग हमको मिली है, और ये चांस की बात है कि ये एक पतंग तो मिली, फिर जब जाने का टाइम हो रहा था नीचे, तो फिर एक पतंग और मुझे मिल गई थी। तो वो पतंग, हालांकि मैं ये ना पतंग बहुत संभाल के रख देती हूँ, और जैसे बच्चे होते हैं ना आस पड़ोस में कोई, तो उनको मैं दे देती हूँ, वो बड़े खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, मतलब मैं यहाँ पर छत पर आई थी, ये मतलब जो खाद होती है ना उसको आई थी उसको समेटने के लिए, क्योंकि 2 दिन की मैंने धूप लगा दी थी। तो फिर इसमें जो मोटा मोटा रहेगा ना वो मैं निकाल दूँगी, और वो अपना बाद में खाद वाले डब्बे में फिर से डाल दूँगी, और वो अपने खाद बनती रहेगी। और फिर इस खाद का मैं इस्तेमाल कर लूँगी मतलब पेड़ों में। तो इसी तरह से जो मतलब छिलके वगैरह रहते हैं सब्जियों के और फलों के, तो उनको मैं एक डब्बे में इकट्ठा कर लेती हूँ, और वो अपने ही फिर वो खाद बनती चली जाती है। गाइस, ये ना एक पतंग और हमको मिल गई है। तो काफ़ी देखिए शाम हो गई है, आज पतंग पे पतंग मिलती जा रही है। उसके बाद देखिए वहाँ पर भी मैंने ना मिट्टी को निकाल लिया है। अब इसको भी धूप लगेगी, इसको 2 दिन धूप में सुखा लूँगी, और ये जो खाद वाली मिट्टी है बाद में ये पेड़ों में डालने के काम आएगी। और इस तरह से देखिए काफ़ी मतलब अंधेरा सा हो गया है, और अभी तुरंत ही मुझे एक पतंग दिखी, तो फिर मैंने वो ले ली। और चांस की बात देखिए इसमें भी कितना ढेर सारा नक्खा है, देखिए। तो इसको भी अब मैं करूँगी। तो आज जो पतंग भी मिल रही तो काफ़ी अच्छी अच्छी मिल रही है, और साथ ही ये जो नक्खा ना ऐसा मिला इसको भी कर दूँगी, और मैं किसी को दे दूँगी। एक बच्चा है ना यहाँ, तो उसको मैं दे दूँगी। तो देख सकते हैं गाइस कितना अंधेरा सा हो गया। चांस की बात है कि लाइट भी चली गई इस समय, तो लाइट भी चली गई है, और सामने कुछ जगह पे देखिए इतना है, लेकिन घर के अंदर काफ़ी अंधेरा लग रहा है, देख सकते हैं खिड़की से। तो ये जो है डब्बा जिसमें मैं खाद को बनाती हूँ, और इसमें बनती रहती है, फिर उसकी मिट्टी को ऐसे सुखा लेती हूँ और उसको डाल देती हूँ पेड़ में। वहाँ पे अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लाइट आ जाएगी तब भी दिखाई देगा। तो गाइस अभी लाइट नहीं है, और अभी मैं बना रही हूँ लिट्टी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आई थी मेरी बेटी, और उसको अब भूख भी लगी काफ़ी तेज़ी से, तो लिट्टी रखी थी तो वही मैंने छान दी, तो वो बहुत खुश भी हो गई थी। दरअसल कॉलेज में पता नहीं कैसे कुछ बच्चों को दिया भी नहीं गया था खाने के लिए, जबकि बच्चे इतनी दूर दूर से गए होंगे, तो सभी को खाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी, और फिर इतना बड़ा कॉलेज है, तो मुझे भी थोड़ा सा ताज्जुब लग रहा था। तो फिर आई है बेटी, तो फिर उसको खाने के लिए दिया है। और इस समय भी लाइट नहीं आई थी, और आज वैसे बनारस में लाइट कभी इतनी देर तक करती नहीं है, कभी मतलब बहुत ही कम ऐसा चांस होता है कि जब इतनी देर के लिए लाइट जाती है। गाइस देखिए अंधेरे में ये लिट्टी हो रही है, और अंधेरे में ही इसका मज़ा लिया जाएगा। नीचे है चोखा, आ जाइए आप लोग भी, लाइट का कोई भरोसा नहीं है कब तक आती है। और अभी आई है मेरी बेटी, तो फिर उसको मैं छान के दे रही हूँ। बस ये रेडी हो चुकी हैं। तो लाइट आई थी करीब, जब मैं छान रही थी उसी से 1 या 1.5 घंटे बाद करीब लाइट आ गई थी, और फिर हस्बैंड ने और मतलब मेरे बेटे ने सभी ने लिट्टी खा ली थी, तो उसी से पेट भर गया था। रात का खाने में मतलब यही हो गया था। तो अब मैं ब्लॉग का भी एंड कर रही हूँ, क्योंकि मतलब जो भी था मैंने शूट किया, और रोशनी नहीं थी फिर भी मैंने शूट किया है। सुबह से कुछ भी नहीं खाई है, बाहर गई थी फेयरवेल पार्टी में। बताइए कुछ तो खिलाना चाहिए था कॉलेज वालों को, बच्चे बेचारे इतना भूखे रहेंगे। तो अभी 4 ठो दे रही हूँ, उसको लेना होगा तो बाद में दे दूँगी।